जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। श्री भक्तमाल महात्म्य जैसे श्रीमद्भागवत में श्री कृष्ण विराजमान हैं, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान हैं, वैसे ही श्री भक्तमाल में सब संत विराजमान हैं। कहते हैं कलयुग में भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो चलिए हम सुन रहे थे सुंदर कथा श्री भक्तमाल श्री परशुराम जी का चरित्र। हमने इनका 3 भागों में इनका चरित्र सुना है। अभी हम चौथे भाग में भी इन्हीं का ही चरित्र सुनेंगे। आज हम क्या सुनेंगे कि जो ये श्री परशुराम जी हैं, ये कैलाश दर्शन करने जाते हैं। और कैलाश पर क्या होता है कि कैलाश पर श्री गणेश से युद्ध और श्री गणेश का एक दंत होना। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। अब शुरू करते हैं परशुराम का कैलाश दर्शन। एक दिन की बात है, जमदग्नि नंदन परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। तब मैं अपने गुरु भूतनाथ शिव के चरणों में प्रणाम करने और गुरु पत्नी अम्बा शिवा तथा उनके नारायण तुल्य दोनों गुरु पुत्र कार्तिकेय और गणनायक को देखने की लालसा से कैलाश पहुँचे। वहाँ उन्होंने अत्यंत अद्भुत कैलाशपुरी का दर्शन किया। उक्त परम रमणीय पुरी की सुविस्तृत सड़कें सोने की बनी थी और उन पर शुद्ध स्फटिक तुल्य मणियाँ जड़ी थी। उक्त पुरी में चतुर्दिक सुंदरी रंग की मणियों की वेदियों निर्मित थी। वह राशि की राशि मुक्ताओं से संयुक्त और मणियों के मंडपों से परिपूर्ण थी। सर्वभूतपति नीलकंठ के नगर में रत्नों और कांचनों से परिपूर्ण यक्षेंद्र गणों से परिवेष्टित 1 अरब दिव्य भवन थे, जिनके किवाड़, खंबे और सीढ़ियां मणियों से निर्मित थी। उस शिवपुरी के दिव्य कलश सोने के बने थे। वहाँ रजत के श्वेत चंवर थे जो रत्न भूषणों से विभूषित थे। वहाँ स्वर्ग गंगा के तट पर उगे हुए पारिजात वृक्षों की भरमार थी। वहाँ की सड़कों पर अनुपम सुंदर बालक स्वच्छंद क्रीड़ा करते एवं परस्पर हंस हंसकर वार्तालाप कर रहे थे। उस परम रमणीय नगर में सिद्धेंद्रों की लाखों अट्टालिकाएं थी जो मणियों एवं रत्नों से निर्मित थी। वहाँ निर्मल जल पूरित सहस्त्रों सरोवर, सुगंधित पुष्पों के सहस्त्रों पुष्पोद्यान एवं सुंदरतम अविनाशी वट वृक्ष थे, जिन पर विभिन्न प्रकार के मनोहर पक्षी कलरव करते थे। सुगंधित शीतल पद पवन बह रहा था। अपने गुरुदेव की उस दिव्यपुरी के दर्शन कर रेणुका नंदन आनंद विभोर हो गए। फिर उन्होंने जगत माता शिव का 15 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत अत्यंत सुंदर आश्रम देखा। उसका निर्माण विश्वकर्मा ने बहुमूल्य सुनहली मणियों के द्वारा किया था। आश्रम हीरक जटित था। उसके चतुर्दिक अत्यंत सुहावना सुडोल पर कोठा बना था। कालनाशन शिव का आश्रम मणि निर्मित वेदियों एवं मणि स्तंभों से सुशोभित था। द्वारिका की वाड़ रतन जड़ित चित्रों से भरबस मन को हर लेता था। उन्होंने प्रधान द्वार के दाहिने भाग में वृक्षेंद्र को देखा और जब उनकी दृष्टि द्वार के वाम भाग की ओर गई तो वहां उन्होंने सिंह तथा नंदीश्वर, महाकाल, भयंकर, पिंगलाक्ष, बाण, महाबली, विरूपाक्ष, विकटाक्ष, भास्क, राक्ष, रक्ताक्ष, विकटोदर, संहार भैरव, भयंकर काल भैरव, रूरु भैरव, इसकी सी आभाचाले महाभैरव, कृष्णागम भैरव, दंड पराक्रमी, क्रोध भैरव, कपाल भैरव, रुद्र भैरव तथा सिद्धो, रुद्रगणों, विद्याधरो, गुहतको, भूतो, प्रेतो, पिशाचो, कुष्मांडो, ब्रह्म राक्षसो, बैतालो, दानव, जटाधारी, योगेंद्रो, यक्षो, किंप पुरुषों और किन्नरों को देखा। परशुराम सबसे मिले और उन्होंने उससे बात की। इसके अनंतर वे नंदीश्वर से आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नतापूर्वक आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए। कुछ ही आगे जाने पर महातपस्वी परशुराम ने बहुत रत्नों से निर्मित सैकड़ों मंदिर देखे। उन पर अमूल्य रत्न कलशों की अद्भुत छटा थी।
उनमें हीरक जटित रत्न निर्मित किवाड़ थे, जिनमें मुक्ता एवं निर्मल शीशे लगे थे। उस मंदिरों में गोरोचना नामक मणियों के सहस्त्र स्तंभ की अद्भुत शोभा थी। उनकी सीढ़ियां भी आभामयी मणियों से ही बनी थी। रेणुका नंदन ने वहां का भीतरी द्वार देखा, जो नाना प्रकार की चित्रकारी से चित्रित तथा हीरे मोतियों की गुथी हुई मालाओं से अत्यंत शोभायमान था। परशुराम का गजानन से युद्ध। महर्षि जमदग्नि के परम पराक्रमी पुत्र परशुराम ने उक्त द्वार के बाएं अपने गुरुपुत्र कार्तिकेय को देखा और दाहिने ओर पार्वती नंदन गणेश तथा शिव सदृश पराक्रमशील विशालकाय वीरभद्र का अवलोकन किया। वे वहां रत्ना भरण भूषित बहुमूल्य रत्नों से बने सिंहासनों पर आसीन थे। सबसे मिलते और प्रेम पूर्ण बात करके परशुराम जी आगे बढ़े ही थे कि गणेश जी ने उन्हें देखकर कहा, भगवान शंकर इस समय शयन कर रहे हैं। मैं उन परम प्रभु की आज्ञा प्राप्त कर तत्काल तुम्हें साथ ले चलूंगा। बस इतनी देर रुक जाओ। परशुराम बोले, बंधुवर, मैं परमानुग्रह मूर्ति भक्तवत्सल समदर्शी अपने गुरु के दर्शन करना चाहता हूँ। मैं उन जगदीश्वर एवं त्रेतापहारिणी प्रारंभा पार्वती के अभेद चरण कमलों में प्रणाम कर अभी लौट आऊंगा। इस समय भूतेश्वर शिव एवं माता पार्वती अंतःपुर में हैं। राधे राधे। अमोघ सिद्धि गणेश ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाते हुए कहा, अतः अभी आपको वहां नहीं जाना चाहिए। परशुराम ने कहा, परम गुरुदेव शिव एवं पुत्र वत्सला माता पार्वती के चरण कमलों के दर्शन का मेरा सहज अधिकार है। परशुराम अपने आग्रह पर दंड थे, किंतु गणेश उन्हें अत्यंत विनयपूर्वक समझाते गए। परशुराम बोले, मैं तो परमपिता शिव एवं दयामयी माँ के दर्शनार्थ जाऊंगा ही। बलपूर्वक रेणुका नंदन आगे बढ़ना ही चाहते थे कि विघ्नराज ने उन्हें रोक दिया। राधे राधे। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय से रहित करने वाले परशुराम कुपित हो गए और उनका गणाधिराज से विवादहीन ही हाथापाई होने लगी। कुमार कार्तिकेय ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, किंतु क्रुद्ध परशुराम ने गणेश को धक्का दे दिया, जिससे वे गिर गए। शिवपुत्र गणेश ने उठकर परशुराम की उद्दंडता के लिए भर्त्सना की, तो क्रुद्ध परशुराम ने अपना तीक्ष्ण परशु कुटज लिया। तब श्री गणेश ने अपनी सूंड परशुराम को उसमें लपेट लिया और उन्हें घुमाने लगे। परशुराम सर्वथा असहाय और निरुपाय थे। गणेश जी के योग बल से परशुराम स्तंभित हो गए। अनंत शक्तिशाली गणेश ने जमदग्नि नंदन परमवीर परशुराम को सप्तद्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सागर, भूलोक, भूरलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक और शंभुलोक दिखाते हुए गंभीर समुद्र में फेंक दिया। परशुराम तैरने लगे तो निरामय गणेश ने उन्हें पुनः अपनी सूंड में उठा लिया और घुमाते हुए वैकुंठ धाम दिखाकर गोलोक धाम का दर्शन करा दिया। वहां परशुराम ने मंद मंद मुस्कुराते हुए वंशी विभूषित नवनीरद श्री कृष्ण के साथ रास सरोसरेश्वरी श्री राधा का दर्शन किया, तो वे बार बार उनके मंगल में चरण कमलों में प्रणाम करने लगे। पाप जनित यातना कर्म भोग से ही समाप्त होती है, किंतु औषधिपति गणेश ने परशुराम को संपूर्ण पापों का पूर्णतः नाश करने वाले श्री कृष्ण का दर्शन कराकर उनका भ्रूण हत्या जनित पाप थोड़े में ही नष्ट कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय, सभी संतन की जय, हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।